देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को लिखा पत्र, कहा चुनी हुई सरकार को काम करने दे। बजट से जुड़ी ये परंपराएं खत्म कर चुकी है मोदी सरकार, लिस्ट में हलवा सेरेमनी और रेल बजट भी शामिल। आरपीएफ ने ट्रेन में यात्रियों से बदसलूकी के आरोप में 1200 से ज्यादा किन्नर पकड़े, वसूला लाखों का जुर्माना। कंझावाला केस में नया खुलासा, पैसों के लिए होटल में हुआ था निधि और अंजलि में झगड़ा, दोस्त का दावा। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले को कंपनी ने नौकरी से निकाला। जेपी नड्डा बोले विकास और प्रगति का मतलब बीजेपी, जबकि विनाश का अर्थ है कांग्रेस। भारतीय महिला बटालियन दुनिया को दिखाएगी ताकत, यूएन मिशन के लिए यहां हुई तैनाती। बेंगलुरु के लोगों को भारी ट्रैफिक से मिली राहत, 9 कॉरिडोर पर ट्रैवल करने में लग रहा पहले से 42% कम समय। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने थामा बसपा का दामन, सालों की अदावत का हुआ पता पेश। भारत जोड़ो यात्रा के बीच नागालैंड में कांग्रेस में राजनीतिक हलचल, कांग्रेस की नागालैंड इकाई ने सभी 60 विधायकों को इस्तीफा देने को कहा, राजनीतिक समाधान लागू करने की मांग। एनआईए को मिली सफलता, कर्नाटक से इस्लामिक स्टेट के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी के 4000 परिवारों को ओवैसी का समर्थन, मकानों को नियमित करने की मांग। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया का अजीबोगरीब बयान, कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व का विरोधी हूं। आतंक पर करारा प्रहार, लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ पर सरकार ने लगाया बैन। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, देश भर की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई। जोशीमठ मामले में पीड़ित परिवारों के लिए आ गई उत्तराखंड सरकार, किराए पर रहने के लिए देगी इतने रुपये। मुंबई की एक अदालत ने पूर्व मेयर के बेटे और फर्म को जारी किया समन, जाली दस्तावेजों को जमा करने का आरोप। यूपी में पत्नी के चरित्र पर था शक, पिता ने जूते के फीते से गला घोंटकर बेटे को मार डाला। राजस्थान के जोधपुर के मथानिया बाईपास पर ट्रक बस की भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 3 की हालत नाजुक। कॉलेजियम की ओर से दोबारा भेजे गए नामों को सरकार ने किया वापस, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। श्रद्धा वॉकर के 35 टुकड़े करने वाला आफ्ताब पूनावाला पाई पाई का मोहताज हुआ, ठंड से बचने तक के कपड़े नहीं। भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी मैं ही मंदिर में लेडी ने की जिद, घसीट कर निकाली गई बाहर, वीडियो पर बवाल। आप भाजपा सदस्यों के भिड़ने के कारण एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित, नहीं हो सका महापौर का चुनाव। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 2 सत्रों में होंगी बैठक, सत्र का दूसरा हिस्सा नए संसद भवन में। अयोध्या के राम मंदिर में क्या भगवान राम की मूर्ति के दूर से दर्शन करने की भी मिलेगी सुविधा, ट्रस्ट की बैठक में इस बात पर हुई चर्चा। दिल्ली कंझावला केस में अंजलि की बॉडी में नहीं मिला ब्रेन, लंग्स शरीर से बाहर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नए साल की रात को दिल्ली जैसा ग्रेटर नोएडा में भी हुआ था हादसा, कार से 3 लड़कियों को मारी थी टक्कर। यूपी के बांदा में कंझावला जैसी घटना, 3 किलोमीटर तक घसीटता ले गया ट्रक, स्कूटी समेत जिंदा जली महिला। चीन की सीमा पर दहाड़े राजनाथ सिंह, कहा हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते लेकिन मजबूर किया तो हम लड़ेंगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार, चेकिंग के नाम पर उतरवाए गए कपड़े। राहुल ने बागपत के मविकला से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, आरएलडी कार्यकर्ताओं ने भी लिया हिस्सा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का बजेगा डंका, इसरो का एसएसएलवी अगले महीने भर सकता है दूसरी उड़ान, चंद्रयान 3 भी तैयार। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, कही ये बड़ी बात। ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा भारत, केंद्रीय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, 6 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। महाराष्ट्र में टला बिजली संकट का खतरा, अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे कर्मचारी, देवेंद्र फडणवीस ने सुलझाया मामला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में बरामद हुई हेरोइन। दिल्ली में आज इस सीजन का सबसे बड़ा ठंडा दिन, तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एयर इंडिया की फ्लाइट में नशेड़ी यात्री ने महिला के ऊपर कर दिया पेशाब, भीग गया सारा शरीर, नहीं हुई कोई कार्रवाई।
झारखंड में जबरन बीफ खिलाने की 2 घटनाएं, हिंदू संगठनों ने जताई सख्त आपत्ति, पुलिस ने गांव पहुंचकर की जांच। 27 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा, 2018 से लगातार आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी मछुआरों पर कसा शिकंजा, 20 से ज्यादा को पकड़ा, नाव पर भी कार्रवाई। नीतीश कुमार 5 जनवरी से समाधान यात्रा की करेंगे शुरुआत, 29 जनवरी तक योजनाओं की करेंगे समीक्षा। तंबाकू पर किसान महासंघ ने केंद्र से की बड़ी मांग, किसानों पर बोझ कम करने को भी कहा। नोएडा में डिलीवरी बॉय को कार ने मारी टक्कर, फिर 1 किलोमीटर तक घसीटा, हुई मौत। बिना डॉक्यूमेंट के आधार अपडेट कराने वालों को भरना होगा घोषणा पत्र, यूआईडीएआई ने जारी किया। अब चीन ने दोहराया गलबान तो मुंह तोड़ जवाब देंगे आईटीबीपी के जवान, पंचकुला में तैयार हो रहे फौलादी हाथ। यूपी के सरकारी अस्पतालों में खत्म हो गई कोरोना वैक्सीन, बूस्टर डोज के लिए लगी भीड़। अहमदाबाद में पठान के प्रमोशन के दौरान हंगामा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फाड़े पोस्टर। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, मामला ट्रांसफर करने की याचिका खारिज। कंजावला केस में पीड़ित परिवार से मिलकर सिसोदिया ने परिजन को सरकारी नौकरी का किया वादा। ओडिशा में ड्यूटी के बाद घर जा रही महिला पुलिसकर्मी का किया पीछा, फिर तलवार से धमकाया, आरोपी की तलाश जारी। ललितपुर में सोने की खदान मिलने का दावा, जल्द शुरू होगी खुदाई। देश के दिग्गज उद्यमियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे योगी। दिल्ली में होमगार्ड के जवानों ने आप नीति सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, अनुबंध नया करने की मांग। हल्द्वानी में अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में पहुंचे सपा नेता। अल्पसंख्यक आयोग ने छत्तीसगढ़ में चर्च में तोड़फोड़ की घटना का लिया संज्ञान, मांगी रिपोर्ट। बिहार पुलिस ने एसएससी अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। अंकिता हत्याकांड में आरोपी पुलकित नार्को टेस्ट के लिए राजी, वीडियोग्राफी और वकील की मौजूदगी की रखी शर्त। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक प्रभाकर राव आंबुलकर का निधन। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश देश का पहला एरो मेडिकल ट्रेनिंग कोर्स शुरू करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने मुरली क्लास में लिया भाग, पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा के समाधि स्थल पर किए पुष्प अर्जित। राजस्थान में मिला कोरोना के ओमिक्रॉन XBB 1.5 वेरिएंट का पहला केस। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या के लिए भेजे गए थे 3 शूटर, पीटीआई नेता ने किया चौंकाने वाला दावा। पाकिस्तान में आतंकी हमला, 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या। जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन पर हमलों में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है रूस, रणनीति में कर रहा है बदलाव। यूक्रेन पर ईरानी ड्रोन से हमला करेगा रूस, बिजली स्टेशनों को बनाया जा रहा है निशाना। इसमें बदले जैसी कोई बात नहीं, कोविड प्रतिबंधों पर भड़का चीन तो अमेरिका ने दिया करारा जवाब। चैनल पर इंटरव्यू देना ईरानी लेखक के लिए बना काल, मिली मौत की सजा। तालिबान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा हम वही हाल करेंगे जो 1971 में भारत ने किया था। दुबई में सस्ती हो जाएगी शराब, टैक्स हुआ कम, लाइसेंस फीस भी हुई खत्म। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में आया 4.2 तीव्रता का भूकंप, कोई हताहत नहीं। कंगाल हो गया है पाकिस्तान, ट्रेन चलाने के लिए तेल तक नहीं बचा, कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी। ब्रिटेन में 5 दिनों की रेल हड़ताल से चरमराई व्यवस्था, स्टेशनों पर भारी भीड़, यात्रा से बचने की सरकार ने दी सलाह। ईरान के चेस प्लेयर ने बिना हिजाब पहने खेला मैच, फोन पर मिलने लगी धमकियां, देश छोड़ने को हुई मजबूर।